संसार की कोई पत्नी अपने पति से ये नहीं कहती कि मुझे चोरी कर कर धन ला कर देना। पत्नी कहती है कि तुमसे विवाह हुआ है, बस मेरा पेट भर देना, भूखी ना रहूं, बच्चे भूखे ना रहें, परिवार में सब सुख हो। पत्नी कभी ये नहीं कहती कि तुम चोरी कर कर लाना, कि डाका डाल कर लाना, कि कहीं से लूट कर लाना। है कोई पत्नी? कभी सुना तुमने कि किसी पत्नी ने अपने पति से कहा है कि चोरी कर कर लेकर आओ, डाका डाल कर लेकर आओ? बच्चों ने कहा हो कि पापा मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो मुझे तुम चोरी कर कर लेके आना, डाका डाल कर लेकर आना। ना कभी कोई बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि चोरी करो, और ना कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि चोरी करो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता, उसको मालूम। धन के हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जो धन तुम कमा कर लाए हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। धन के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारी माता भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारे भाई भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है तो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा। तब मरने के बाद जब यमलोक जाओगे तो यमराज कहेगा कि तुझे भोगना है, तो तुम कहोगे मैंने तो अपनी पत्नी के लिए चुराया था, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए गलत काम किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गलत काम किया था। इतने में तुरंत धर्मराज कहेंगे तेरे बच्चों ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तेरी पत्नी ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तूने करी, इसलिए कर्म का दंड भी तू भोग, कोई दूसरा नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको पाना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुमको देखना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको भोगना है। हम फिर निवेदन करें, अपने को छींक आई है तो छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है तो खांसना अपने को पड़ेगा, अपने को पेट में दर्द हुआ है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और अपने किए गए कर्म का भोग भी अपन को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगे। तुम आए हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, दूर दूर से आए हो, अपने साथ में एक छाता भी लाए हो, पानी की 2 बोतल भी लेकर आए हो, बिछाने का आसन भी लाए हो, ओढ़ने का कम्बल भी लाए हो, बैग लेकर आए हो। किसके भरोसे? तुमने सोचा मैं जाऊंगी मेरे बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को आरती होने के बाद, जैसे ही 5 बजे आरती होगी, आरती होने के बाद वहां की रज को मैं नमन कर कर अपने शरीर पर लगाऊंगी, उससे विनय करूंगी, भोला सब दुख काट दे मेरा भोलेनाथ, बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन के सारे कष्टों को तू मिटा दे मेरे शंकर। मैंने सुना है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, मैंने सुना है शिव तुम तो पृथ्वी लोक में रहते हो, तो तुम ही तो मेरा दुख मिटाओगे। इसलिए मेरे बाबा मैं आपकी रज को, मिट्टी को, यहाँ की धूल को मैं नमन करती हूँ कि मेरा दुख तुम मिटाओ। आए हैं बहुत सारे, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ना जाने कितने कितने, इतने। रांची की भूमि पर हमने नहीं सोचा था कि पहले दिन तुम पंडालों में भरे मिलोगे, और तुम सबको मालूम था कि पंडाल उड़ चुके हैं, तुम सबको मालूम था कि रात को खूब पानी गिरा है, उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भरे पड़े हो। तो कहीं ना कहीं तुम मेरे बाबा से, अपने पिता से बात करने के लिए आए हो कि भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला
बाबा से अपने मन की बात कहने आए हो कि मेरा दुख, मेरा भीतर की जो कष्ट है, मेरे भीतर का जो तकलीफ है वो मिट जा। एक पत्र है, उस पत्र में उस बहन ने क्या लिखा है? राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता मुकुंदगंज, हजारीबाग, मोबाइल नंबर ये है। मैं मुकुंदगंज हजारीबाग से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मुकुंदगंज हजारीबाग से हैं। राजकुमारी प्रजापति, सविता देवी प्रजापति। हाथ हिलाइए, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए, एलईडी के पास में है। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला, फिर से हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए। राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता है मुकुंदगंज हजारीबाग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं? मेरा बेटे की उम्र 17 साल है। मेरा बेटा पिछले 3 सालों से एक तबीयत खराब हो चुकी, रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा। सभी डॉक्टर बोलते हैं कि जिंदगी भर दवाई चलेगी, ये ठीक नहीं हो सकता। बड़ी कष्ट में हूं गुरुजी। तब कथा में पशुपति व्रत के बारे में सुना था। मेरा पहला पंडाल, मैंने ये सुना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और वहां की मिट्टी को नमन करो। आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, तो डॉक्टर को हम शंकर भगवान मानते हैं, क्योंकि आप ही तो कथा में कहते हो कि डॉक्टर शंकर हैं, शिव हैं। हम डॉक्टर को शिव मानते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर का इलाज कराओ, हम डॉक्टर का इलाज भी करवाते हैं। साथ में आप कहते हो डॉक्टर का इलाज कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ और पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर शरीर पर लगाओ। हम कथा के पंडाल में देवघर पहुंच गए। देवघर कथा सुनी, अपने बेटे को भी लेकर गई, वहां कथा सुनाई, वहां की मिट्टी को शरीर पर लगाया। गुरुदेव 3 साल से बेटे को दवाई चल रही थी और डॉक्टर ने कहा था वो दवा बंद नहीं होगी। 10,000 रुपए की दवा आती थी जो कि 15 दिन चलती, 15 दिन बाद फिर 10,000 की दवा आती। मेरे बेटे को ना जाने क्या हुआ। गुरुदेव जब से देवघर की कथा सुनकर आए, वहां की मिट्टी को अपने बेटे के शरीर पर लगाए, तब से 10 रुपए की दवा भी मेरे बेटे को देना नहीं पड़ती। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के। उससे कहो जितनी मेरी जीजी आई, जितने मेरे जीजा आए, जितने मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम जितने बैठे हो, आज अपने आप को धन्यवाद कहना, शिव जी को धन्यवाद देना और ये शिवाला सेवा समिति को धन्यवाद देना कि आज तुमने हमारी जिंदगी को सार्थक कर दिया। जो रांची में शिव महापुराण की कथा करवा मिल गई। साधुता ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे हमारी व्यासपीठ तक आवाज पहुंचना चाहिए। दमदारी से बोलो जरा। बहन भाई बैठे हैं बात करने के लिए, अच्छे से बोलो। ऐसे दया, बहुत बढ़िया। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो कुछ। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ
कभी नहीं मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक मांगा है भोलेनाथ। बोलो बोलो। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है वरदान। सार्थक जिंदगी तब है जब तुम भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर लो। और जिस दिन तुम दीन हो गए, जिस दिन तुम परमात्मा के हो गए, जिस दिन तुमने सोच लिया मेरा संपूर्ण जीवन जो कुछ भी है वो शिव का है, समझ लेना उस दिन तुम दीन हुए। दीन तो हो गए, अब तुम हीन नहीं रहोगे। तुम्हारे यहाँ ना संपदा की कमी होगी, ना वंश की कमी होगी, ना वैभव की कमी होगी, ना कोई तकलीफ। जो दीन हो गया, जो भगवान का हो गया, जो शिव की शरणागति का हो गया, जो शंकर भगवान का हो गया, फिर जो दीन बन जाता है, परमात्मा का हो जाता है, फिर वो हीन नहीं रहता है। फिर उसे शिव सब कुछ दे देते, सब कुछ। भस्मासुर की कथा क्या कहती है? सुन लिया था भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करना है। धर्म पत्नी ने कह दिया भस्मासुर को, जो देते हैं शंकर भगवान देते हैं। धर्म पत्नी ने कह दिया कि जो देते हैं शिव देते हैं। भस्मासुर ने सोचा चलो शंकर भगवान को रिझाता हूं। जाकर पूछा शिव जी किस चीज से राजी होते हैं? शंकर भगवान को राजी करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा एक काम करो, शंकर को भस्म चढ़ाओ। बस भस्मासुर ने शंकर भगवान को भस्म चढ़ाना प्रारंभ करी। एक नियम लिया, रोज ताजी मुर्दा की भस्म शिव को चढ़ाऊंगा। शमशान की भस्म लाता, चढ़ा देता। 1-2 साल निकल गए चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन ऐसा हुआ कि शमशान में कोई मुर्दा ही नहीं आया। अब भस्म किसकी लूं? टेंशन में हो गया। घर गया, भोजन नहीं किया। पत्नी ने पूछा तुम भोजन क्यों नहीं करते? कि शमशान में मुर्दा नहीं आया तो शंकर को भस्म क्या चढ़ाऊं, मुर्दा ही नहीं है। हाँ, तो पत्नी बोलने लगी और कहीं से लिया, दूसरे शमशान गया, वहां से लाया। अब जाते जाते कई दिन निकल गए, उस शमशान में भी मुर्दा नहीं मिला। फिर और कहीं गया, फिर और कहीं गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर चौथी जगह गया। हर जगह घूम घूम कर थक गया, पर भस्म उसको मिलना खत्म हो गई। अब पत्नी ने कहा क्या करोगे? तब पत्नी से पति ने कहा तू बता क्या करूं? तो कहा शिव जी से जाकर वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दे दो कि मेरी खुद की भस्म की फैक्ट्री चालू करवा दो। भस्म की फैक्ट्री? हाँ, कब तक ढूंढोगे भस्म? भस्मासुर गया भगवान भोलेनाथ जी के पास। बाबा प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए? मेरी खुद की फैक्ट्री चालू करवाओ। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? कि भस्म की फैक्ट्री। शिव जी बोले ऐसी कौन सी फैक्ट्री होती है जिसमें भस्म तैयार होती है? भस्मासुर ने कहा मुझे ऐसा वर दे दो, मैं जिसके हाथ रखूं वही भस्म, जैसे भस्म होगा ताजी ताजी भस्म लाके तुम्हें चढ़ा दूं। शंकर भगवान ने बोला तो चतुर है, इसकी खुद की फैक्ट्री हो जाएगी तो फिर इसको टेंशन भी नहीं रहेगी। जा, तुझे वर देता हूं, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। दौड़कर घर गया,
धर्मपत्नी से कहा मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। पति ने कहा पत्नी से, पहली बार तू मेरी पत्नी ऐसी है जिसने मुझे शंकर जी से वर दिलवा दिया। आज मेरा मन कर रहा है तुझे गले लगाने का। पत्नी भाग गई। पत्नी ने कहा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, छूना नहीं। पति बोला कि तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे छू सकता हूं। नहीं नहीं, छूना नहीं, मुझे मत छू। दीदी बता रही है डॉक्टर ने कह दिया था कि जिंदगी भर दवाइयाँ चलेगी, ये ठीक नहीं होगा। देवघर लेकर आ गई थी, देवघर के एक पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहीं की मिट्टी को लगाना। बाबा की कथा सुनकर फिर गई, जांच कराई, डॉक्टर ने सारी दवाई बंद कर दी। कहा अब तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाए। अभी 10वीं में भी अच्छे नंबर से पास हो गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। पत्नी ने कहा मुझे छूना नहीं, भस्मासुर करता। पत्नी कह रही है छूना नहीं मुझे। पत्नी भागी। पति ने कहा क्यों ना छू? पत्नी कहती है नहीं, मैं जानती हूं शंकर भगवान को, मैं शंकर भगवान को जानती हूं, उन्होंने तुम्हें झूठा वरदान दिया होगा। पति कहते झूठा वरदान? हाँ, एक बार जाओ वापिस शंकर जी के पास, प्रैक्टिकल करके देखो। शिव जी के पास जाकर प्रैक्टिकल। हाँ, जिसने फैक्ट्री खुलवाई है माल सबसे पहले उसी को दो। भस्मासुर गया। शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मा, आज कैसे आ गया? भस्मासुर कहने लगा मेरी पत्नी कह रही है कि तुम झूठा वर देते हो। शंकर भगवान बोले हमें लोग सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जानते हैं, और तेरी पत्नी कह रही है कि झूठा वर देते हैं। हाँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर देखूंगा कि तुम भस्म होते कि नहीं हो। शंकर भगवान बोले अगर मैं ही भस्म हो जाऊंगा तो भस्म किस पे चढ़ाएगा? भस्मासुर बोला प्रभु मैंने सुना है कि मेरे हृदय में भी शंकर बसे हैं, अगर तुम भस्म हो भी गए तो तुम्हारी भस्म में अपने ऊपर चढ़ा। शंकर भगवान बोले गजब का भगत है। अब भस्मासुर आगे आया, अब शंकर भगवान पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान और पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान पार्वती के पास चले गए। पार्वती जी बोली बहुत घबराए हुए दिख रहे हो, इतने टेंशन में तो तुम कभी नहीं दिखे, क्या बात है? शिव जी ने कहा भस्मासुर आया है तो तुम्हारा भगत है, तुम्हारा ही चेला है। कई बार भगवान शंकर भी अपने भक्तों से परेशान हो जाते, कई बार। एक हमारे ही सीहोर के पास में एक गांव में एक भगत रहता है, हम उसका नाम नहीं बोलेंगे, पर वो उसके पास वो इतना काम धंधे से फ्री हो और शंकर जी के मंदिर में बैठ के शंकर जी को दिन भर नहलाता ही रहे, लोटा भर के जल चढ़ाता ही रहे, चढ़ाता रहे। नदी में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए। अब एक दिन वो बीमार पड़ गया। सूचना आई कि गुरुजी वो शंकर जी का बहुत बड़ा भगत है और अपने सीहोर के पास में रहता है, और वो बीमार पड़ गया। वो तो जल चढ़ाता था,
इतना जल चढ़ाता था वो, तो इतना जल चढ़ाता था वो, तो कम से कम 100 150 बाल्टी पानी शंकर जी को चढ़ा देता था। और कभी कभी तो सावन के महीने में 2-2 हजार बाल्टी शिव जी को चढ़ा देता। अच्छा, गए, सूचना मिली, हम व्यस्त थे तो हमने कहा उसी को लिया ना, उसको लाए। हमने कहा भाई भगवान शंकर की आराधना करो, साधना करो, मना नहीं। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, मना नहीं। पर तुम तो सोचो कि 1000 बाल्टी जल चढ़ाऊंगा और शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, कभी नहीं हो सकता। शिव की कथा कहती है, एक बेल पत्र चढ़ाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं, और एक बार मेरे मंदिर में 3 बार ताली बजाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे ढेर सारे जल की जरूरत नहीं पड़ती। ढेर सारे, कई लोगों की हमने कांवड़ यात्रा में देखी है, और आप तो रांची के रहने वाले हो तो आप लोगों ने भी कांवड़ यात्रा देखी होगी। कई कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं, 100 लीटर जल, 15 लीटर जल, 25 लीटर गंगा जल, एक पलड़े में 15 लीटर, एक पलड़े में 15 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, 150 लीटर जल कंधे पे लेकर चलते हैं। कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर जल लेकर चलो? कौन सी पुराण में लिखा कि 51 लीटर लेकर चलो? शिव पुराण में तो परशुराम जी का चरित्र शंकर की कथा कहती है कि एक कड़ुए कलश में थोड़ा सा भी जल यदि है और तुमने ले जाकर शिव को समर्पित करा है, तो वो 1000 लीटर गंगा जल के बराबर। और जाने दो, शिव पुराण में काम, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, कूर्म के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, बरहा पुराण के अंतर्गत, पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है। नथुआ नाम का एक कुम्हार था,